हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ टॉपिक को देखेंगे। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसमें इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को एबीसीडी की अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। एबीसीडी की इसका मतलब क्या है, एबीसीडी आना चाहिए नहीं, एबीसीडी का अक्षर कितने नंबर पर है इसको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। और बाएं से कितने तरफ है, ए बी है, सी है, डी है, या दाएं से कितने तरफ है, इसके बारे में जानकारी हम लोग करेंगे। और इसका अच्छी तरह से जानकारी होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम रीजनिंग के सवाल को यानी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, इसमें टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 पढ़ने से पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए एबीसीडी के बारे में। तो एबीसीडी हम लोग जानते हैं हीरो, एबीसीडी कितना होता है, 26 होता है। एबीसीडी 26 होता है, ठीक है जी। अब देखिए 26 एबीसीडी को हम लोग लिख रहे हैं कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, एबीसीडी हम लिखे हैं, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर को निश्चित करेंगे कि कौन किस नंबर पर है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है जी। देखिए कैसे लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए जो है कितने नंबर पर हीरो, ए का नंबरिंग क्या है, 1 है, ए 1 नंबर पर है। बी कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। इसी तरह हम सबको लिखेंगे, सी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसके पहले हम लोग केवल एबीसीडी के बारे में जानते थे, एबीसीडी 26 होता है, ठीक है। हम लोग उसके केवल एबीसीडी के अक्षर को याद किए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह याद किए थे, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी याद तो हम लोग है, लेकिन उसका अंक भी याद करेंगे जी। ए किस अंक पर है, बी किस अंक पर है, डी किस अंक पर है, एफ किस अंक पर है, एस किस अंक पर है, जेड किस अंक पर है, इसको याद करना होगा किस नंबर पर है, ठीक है जी। अब मान लिए जेड आपसे पूछेगा तो आपको याद करना होगा जी, जेड 26 नंबर पर है, क्योंकि जेड अंतिम अक्षर है, ठीक है। और उसके बाद एक्स क्या है, तो 24 नंबर पर है। डब्ल्यू किस नंबर पर है, तो 23 नंबर पर है। एफ किस नंबर पर है, तो 6 नंबर पर है। ई किस नंबर पर है, तो 5 नंबर पर है। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना होगा, ठीक है जी। आप इसको अच्छी तरह से अगर याद कर लीजिएगा तो आपको बनाने में सावधानी होगी। इसको बनाने में आप लोगों को सावधानी होगी। देखिए इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, याद होगा तभी हम लोग को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एबीसीडी को अच्छी तरह से याद करना होगा, कौन से अक्षर किस नंबर पर है, इसको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और नंबर बोला जाएगा तो आपको अक्षर याद होना चाहिए। मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए 19 नंबर पर कौन सा है, तो याद होना चाहिए एस, ठीक है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 नंबर पर क्या है, तो डी बोलना है। अगर आपसे पूछा जाए 6 नंबर पर क्या है, तो एफ बोलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 13 नंबर पर क्या है, तो एम बोलना है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो अक्षर याद होना चाहिए, अगर अक्षर पूछा जाए तो नंबर याद होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, तभी हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग
क्या करेंगे, आप इसको याद करने के लिए सबसे पहले 3-4 बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, आप इसको एक कॉपी पेन लेकर इसको अच्छी तरह से फिर लिखिएगा, और देखिएगा जब हमारा नंबर लिखिएगा और माइंड में सेट रखिएगा इस नंबर पे यह है, और देखिए कहाँ कितना हम सही लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर 4-5 बार करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, अब इसमें इस चैप्टर को हल करने के लिए हम लोग इसके विपरीत अक्षर यानी अपोजिट को याद करना होगा। अपोजिट यानी ए का अपोजिट कौन सा होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, उसके बाद एम, एन के बाद एम तक लिखेंगे, एम के बाद फिर इधर से लिखेंगे इस तरह। ठीक है, एम के बाद यहाँ पे लिख देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको आप इस तरह लिखेंगे तभी अच्छी तरह से याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। अब इसको नंबरिंग करेंगे। अगर आप देखिए इसमें क्या है, हम इसको हल करेंगे। देखो ये क्या है, इसका विपरीत यह है। ठीक है, इसके विपरीत ये है। बी का उल्टा क्या है, अपोजिट वाई है, वाई का उल्टा क्या है, बी है। उसके बाद सी का उल्टा क्या है, एक्स, एक्स के उल्टा क्या है, सी। डी का उल्टा क्या है, डब्लू, और डब्लू के उल्टा डी। ई के उल्टा वी, और वी के उल्टा ई, उल्टा यानी अपोजिट। ठीक है, सी आर। उसके बाद एफ का उल्टा सी, एफ का उल्टा यू होता है, सी नहीं यू होता है। ठीक है, उसके बाद यू का उल्टा क्या होगा, एफ होगा। और उसके बाद जी का उल्टा टी, टी के उल्टा जी, एच का उल्टा एस, एस के एस, और एस के उल्टा क्या होता है, जी होता है, एच होता है। एस के उल्टा एच होता है। अब देखो आई के उल्टा आर, आर का उल्टा आई, जे के उल्टा क्यू का उल्टा जे, और जे के उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। के उल्टा पी के उल्टा के, और के उल्टा क्या होता है, पी होता है। अगर एल का उल्टा होगा तो ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, और एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। इसलिए आप लोगों को इसको अच्छी तरह से याद करना होगा। अच्छी तरह से अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कोडिंग चैप्टर बनाने में आसानी होगी, सावधानी होगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग ऐसे याद कीजिएगा तो याद करने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड को एक साथ हम मिलाकर इसको रखेंगे जिसके चलते हम लोग को याद करने में आसानी होगी। देखो कैसे याद करेंगे। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना चाहते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें अपोजिट का नियम होता है ना, अपोजिट का एक नियम है। अपोजिट का नियम होता है, अगर दो, मान लीजिए यहाँ पे कोई, अगर मान लो ये क्यू का उल्टा क्या है जी, क्यू का उल्टा जे है। देखो क्यू अभी हमको बताए थे, जे क्यू का नंबरिंग याद होना चाहिए, क्यू 17 नंबर पर है। ठीक है, और जे क्या है, 10 नंबर पर है। ठीक, जे क्या है, 10 नंबर पर है। ठीक है, जे 10 नंबर पर है और क्यू कितना नंबर पर, 17 नंबर पर, और दोनों को ऐड करेंगे ना तो 27 होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा एक अगर नंबर याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, और क्या जोड़े कि वो 27 हो, और जो जोड़ा जाता है उसी का हम अक्षर को लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताया गया है, अभी बताए हम हैं कि देखिए आप लोग जानते हैं 27 दोनों अपोजिट जो होता है, दोनों का योगफल क्या होता है, जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या होता है, 27 के योगफल के बराबर आता है। ठीक है जी, अब बताइए जो हम क्या जोड़े 12 में जो 27 होगा, तब नहीं सॉरी, हम 5 में क्या जोड़ेंगे
ये 27 होगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हीरो, यहाँ पे 22 जुड़ेंगे, तो 22 5 क्या हो जाएगा 27 होगा। अब देखिए ई हम जानते हैं, नंबरिंग आप लोग को याद रखना पड़ेगा जी। हम जानते हैं कि 5 जो है ना, 5 नंबर पर ई आता है, ठीक है। और देखिए 22 नंबर पर क्या आता है, भी आता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट क्या है, अपोजिट लेटर है, ठीक। वर्ड नहीं, अपोजिट लेटर है। देखो कैसे, अब देखिए ई का उल्टा भी हो गया, भी का उल्टा ई हो गया। यहाँ पे दिया है जी, ई का उल्टा भी, अभी के उल्टा ई। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो अब यहाँ भी बता रहे हैं, देखो थोड़ा इसको साइड कर लिया जाए, कैसे बनाएंगे। अब इसको इधर करो, उसके बाद इसको भी हम लोग हटा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अगर आपको अगर इसको याद करना है तो आप लिख सकते हैं A to Z। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग याद करते हैं, बोलते हैं का जी A to Z बोल देते हैं। ए से लेकर जेड तक हमको ज्ञान है, अगर इस तरह आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अपोजिट हो गया, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे बी वाई दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉय, BOY। बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है हीरो। हम लोग को वाई ओ याद नहीं करना है, हमको ध्यान में रखना है BOY, यानी बी का उल्टा वाई है और वाई का उल्टा क्या है जी, बी है, ये भी लिख सकते हैं। और CX दिया है, CX दिया है, CX दिया है, तो CX को आप इसी तरह याद कर सकते हैं। CX को आप ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो रोमन अक्षर से याद कर सकते हैं। C माने 100 होता है, X माने 10 होता है, ठीक है। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, CX, ठीक। लेकिन इसके बाद देखिए कैसे याद करें, इसका अपोजिट ए होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, एक्स का अपोजिट सी, या सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे हीरो, यहाँ पे दिया है DW दिया है, तो डिस्टिल वाटर लिख सकते हैं हम इसको, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर लिख सकते हैं। डिस्टिल वाटर से आप याद कर लीजिएगा इसको, डिस्टिल वाटर से क्या होगा, डिस्टिल वाटर से इसको याद कर लेंगे। ई भी दिया है तो इसको एक शब्द होता है लव, LOVE, ठीक है। तो लव होता है तो देखिए एल का उल्टा ओ होता है, ओ के उल्टा क्या होता है, एल होता है। भी के उल्टा ई होता है, ई के उल्टा क्या होता है, भी होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। लव शब्द से 4 हम याद कर लिए। बचा FU, तो FU यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी से याद कर लेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी। एफ से उल्टा यू, आई यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसके तहत हम लोग ये इसको याद कर लेंगे, इस शब्द से हम इसको याद कर लेंगे। GT रोड हम जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया था, इससे हम लोग याद कर लेंगे। जी का उल्टा टी होता है, टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। GT रोड हो गया। हाई स्कूल हम लोग जानते हैं, HS हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते भी थे। अब देखिए हाई स्कूल यानी एच का उल्टा एस हो गया, एस का उल्टा एच हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, IR दिया है, तो हम लोग जानते हैं इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे, IR इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं जी, इंडियन रेलवे। तो आई का उल्टा आर हो जाएगा, आर का उल्टा आई हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दिया है का JQ दिया है, यानी जोकर, जोकर हम लोग, जोकर होता है ताश के पत्ता में, जोकर, जोकर से भी याद कर लेंगे। जे के उल्टा क्यू, और क्यू का उल्टा जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है का KP, हम लोग एक पढ़ते हैं का जी, KP ठाकुर का ग्रामर आता है छोटा छोटा, तो KP ठाकुर के ग्रामर से हम लोग याद कर सकेंगे। या PK मूवी आया था, PK, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, PK मूवी, PK मूवी से आप याद कर लीजिएगा। P का उल्टा K होता है, K का उल्टा क्या होता है, P होता है। उसके बाद देखिए दिया है का LO वाला, तो हम लोग याद कर लेंगे। उस पर MN, तो MN में अब आप चाहते हैं तो MAN याद कर सकते हैं, नहीं तो M के बाद N आता है तो इससे भी याद कर सकते हैं। तो मैन से भी आप लोग को याद होना चाहिए क्या, M का उल्टा N होता है, या N का उल्टा क्या होता है, M होता है। इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं जो अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो हम लोग इस चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा, बनाने में हम लोग को कठिनाई होगी, ठीक है जी। और आप लोग जानते हैं जी, सवाल कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है उसको हम जितने ही कम समय में अच्छी तरह से हल कर पाएंगे उतने ही अच्छा हम लोग का रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, ठीक है जी।